हेलो बच्चों, ये संस्कृत का एमपी बोर्ड का 8वीं क्लास का पहला चैप्टर है। इसका नाम है लोकहितम मम करणीयम। जैसा कि आप देख रहे हो, इसकी हेडिंग है लोकहितम मम करणीयम। ये लिखा हुआ है, आप देख रहे हो, लोकहितम मम करणीयम। तो इसका पाठ करेंगे अपन, इसको प्रेम से पढ़ेंगे। मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयम। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मन में सदा मुझे स्मरण करना चाहिए, सोचना चाहिए। वाणी अर्थात मुँह से सदा मुझे बोलना चाहिए, सदा मुझे मुँह से बोलना चाहिए। यहाँ आप पढ़ेंगे तो देखेंगे, लिखा है हमने, संसार का कल्याण हो, कल्याण मुझे करना चाहिए, संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम का मतलब संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। फिर अगला है न भोग भवने रमणीयम न च सुख शयने शयनीयम अहर्निशं जागरणीयम लोकहितं मम करणीयम। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ देखते हैं क्या मतलब हुआ। मुझे ना सुख देने वाले घर में रहना चाहिए और ना सुख देने वाले बिस्तर पर सोना चाहिए। मुझे दिन रात जागना चाहिए और संसार का मुझे क्या करना है? कल्याण करना चाहिए। ठीक है, मुझे मतलब आपको भी, आपके लिए है ये। फिर न जातु दुःखं गणनीयं न च निज सौख्यं मननीयं कार्यक्षेत्रे त्वरणीयं लोकहितं मम करणीयम। इसका मतलब है मुझे कभी भी दुख का ध्यान नहीं रखना चाहिए और न अपने सुख को सोचना चाहिए। अपने कार्य के क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए और संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। फिर अगली लाइन है दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम विपत्ति विपिने भ्रमणीयम लोकहितं मम करणीयम। इसका मतलब हुआ मुझे दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए, अर्थात दुख आ जाए तो उसको तैर के पार करना चाहिए। कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए, संकट रूपी वन में घूमना चाहिए और संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। फिर आखिरी है गहनारण्ये घनांधकारे बंधुजना ये स्थिता गह्वरे तत्र मया संचरणीयम लोकहितं मम करणीयम। जो बंधु लोग हैं, जो बंधु भाई बंधु घने अंधकार में अर्थात कष्ट में हैं, गहन वन गुफाओं में रहते हैं, वहाँ मुझे जाना चाहिए और संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। फिर आगे है आपके एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में देखिए एक पदेन उत्तरम लिखा था। क्या लिखा है? एक पदेन उत्तरम लिखा था, अर्थात एक पद में, एक शब्द में उत्तर लिखो। तो यहाँ मनसा किम करणीयम, मन से क्या करना चाहिए? तो लिखा है स्मरणीयम, मुझे मन से सोचना चाहिए। फिर वचसा किम करणीयम, वाणी से क्या करना चाहिए? तो वदनीयम, बोलना चाहिए। कस्मिन् न रमणीयम, किस में नहीं रहना चाहिए? भोग भवने अर्थात सुख देने वाले घर में। किम न गणनीयम, क्या नहीं हमें ध्यान रखना चाहिए? तो दुख को हमेशा ध्यान नहीं रखना चाहिए, नहीं तो दुखी रहेंगे। किम न मननीयम, क्या नहीं सोचना चाहिए? तो निज सौख्यम, अपने सुख की सोच हमेशा नहीं रखनी चाहिए कि मैं ही सुखी रहूं। फिर आगे दूसरा है एक वाक्येन उत्तरम लिखा था, फुल सेंटेंस में आपको आंसर लिखना है। कुत त्वरणीयम, कहाँ शीघ्रता करनी चाहिए? तो कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, कार्य के क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए हमें। कहाँ करनी चाहिए? कार्य के क्षेत्र में, कार्य
जल्दी करना चाहिए। कस्मिन तरणीयम, किसमें तैरना चाहिए, तो लिखा है दुख सागरे तरणीयम, दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए। कुत्र चरणीयम, कहाँ चढ़ना चाहिए, तो कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। विपत्ति विपिने विपिने किम करणीयम, कष्ट संकट रूपी वन में क्या करना चाहिए, तो विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, संकट रूपी वन में हमें घूमना चाहिए। मम किम करणीयम, मुझे क्या करना चाहिए, तो लोकहितम मम करणीयम, मुझे संसार का क्या करना है, कल्याण करना है। फिर प्रश्न 3, उचित योजयत, उचितम योजयत, मतलब उचित जोड़ी बनाइए। तो मनसा क्या करना है, मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा वाणी से क्या करना है, सततम वदनीयम। आप देख सकते हैं यहाँ पे मनसा सततम स्मरणीयम, यहाँ सेकंड नंबर पे यहाँ पे। फिर वचसा सततम वदनीयम, यहाँ फर्स्ट पे। भोग भवने क्या नहीं करना चाहिए, भोग भवने न रमणीयम, चौथे नंबर पे, फोर्थ। फिर अहर्निशम जागरणीयम, यहाँ। फिर लोकहितम मम करणीयम, लोकहित करना चाहिए। ठीक है। फिर शुद्ध वाक्यों के सामने हाँ और अशुद्ध के सामने ना लिखिए, जो सही है उसके सामने हाँ और जो गलत है उसके सामने ना लिखना है। वो लिखा हुआ जैसे कि कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट के पर्वत पे चढ़ना चाहिए हाँ। दुख सागरे तरणीयम न जातु दुखम गणनीयम हाँ। विपत्ति विपिने न भ्रमणीयम न अहर्निशम जागरणीयम आम। ठीक है, इस तरह से इनके मतलब तो पहले ही बता दिए जा चुके, तो आप समझ रहे होंगे किस पे हाँ करना है किस पे ना करना है। फिर आगे है प्रश्न 5, रिक्त स्थान पूरा करना है, तो ये भी आप बुक से देख के भर सकते हैं, यहाँ भी हमने भर दिया है। बंधुजना ये स्थिता गह्वरे लोकहितम करणीयम, भोग भवने न रमणीयम, कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम। फिर समास विग्रह करना है, समास का नाम लिखना है अगले में। तो लोकहितम, लोकस्य हितम, तत्पुरुष समास, सारे तत्पुरुष समास ही हैं। भोग भवने का होगा विग्रह, समास विग्रह भोगस्य भवने षष्ठी। फिर कार्यक्षेत्रे कार्यस्य क्षेत्रे, दुख सागरे दुखस्य सागरे, कष्ट पर्वते कष्टस्य पर्वते, इन सब में षष्ठी तत्पुरुष लगा दें, षष्ठी विभक्ति बीच में जोड़ देना है। फिर प्रश्न 7, रिक्त स्थान पूरा करिए। रिक्त स्थान पूरा करिए, तो जहाँ जहाँ रेड है वो हमने रिक्त स्थान भर दिया है। न जातु दुखम गणनीयम नाचा निज सौख्यम मननीयम, कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम लोकहितमम करणीयम, दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम, विपत्ति विपिने विभ्रमणीयम लोकहितमम करणीयम। फिर अगला 8वां है, 8वें में क्या करना है, धातु प्रत्यय अलग अलग करना है। धातु दी हुई हैं उनको प्रत्यय अलग करना है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। करणीयम, करणीयम में धातु क्या है क्रू और प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है अनियर। रमणीयम में रम धातु और अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। फिर शयनीयम में कौन सी धातु है, शी धातु है, अनियर प्रत्यय है। ठीक है। फिर जागरणीयम में जागरी धातु और अनियर प्रत्यय। फिर गण नियम में गण और अनियर प्रत्यय। फिर मन नियम में मन अनियर प्रत्यय। फिर त्वर नियम में त्वर धातु अनियर प्रत्यय। तरणीयम में त्रिधातु अनियर प्रत्यय। भ्रम नियम में भ्रम धातु और अनियर प्रत्यय। संचर नियम में संचर और अनियर प्रत्यय। इस तरह से आप लिखेंगे। फिर आगे है मम कर्तव्यम, इस विषय को लेकर के आपको 10 लाइनें लिखनी हैं। ठीक है, तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, हमने कुछ आपकी हेल्प के लिए दिया हुआ है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है। मया जातु दुखम न गणनीयम, मया निज सौख्यम न मननीयम, मया कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम लोकहितमम करणीयम, मया दुख सागरे तरणीयम, मया कष्ट पर्वते चरणीयम, मया विपत्ति विपिने विरमणीयम, घनांधकारे बंधुजना स्थिता गह्वरे तत्र मया संचरणीयम, मया न जातु दुखम गणनीयम, मया न च निज सौख्यम मननीयम। इस तरह से
आपको 10 लाइनें लिखनी हैं। फिर लोकहितमम करणीयम, इस पार्ट में आए हुए अव्ययों को चुनना है। तो अव्ययों को चुन करके यहाँ लिखा गया है सततम न चा अहर्निशम जातु दुखम निज तत्र, ये सब आप लिख सकते हैं। इस तरह से आपका लेसन पूरा हुआ। आप लोग नोटबुक कंप्लीट करके ग्रुप में दिखाइए। थैंक यू।